जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वन जीव एवं अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों, यह प्रश्न 2000 से अब तक पूछे गए प्रश्न है विभिन्न एग्जामों में। दोस्तों, आप लोग के दिमाग में यह विचार पैदा हो रहा होगा कि आखिर हम प्रीवियस ईयर का सीरीज क्यों चला रहे हैं। दोस्तों, यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ है। अगर दोस्तों इसको कर लेते हैं तो यहां से 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सेलेक्टिव वे में आपको पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। दोस्तों, यह प्रश्न 7 to 10th जेपीएससी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा, तो चलिए आंसर करने का कोशिश कीजिए। सही जवाब है दोस्तों पलामू सेंचुरी। पलामू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। स्थापना के दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन या सबसे पुराना कौन सा सेंचुरी है, याद रखिएगा पलामू सेंचुरी, पलामू। और इसकी स्थापना दोस्तों होता है नवंबर, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है लेकिन ऐसे पूछता नहीं है, नवंबर 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड वन विभाग ने हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधि को बढ़ावा देती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ है। झारखंड वन विभाग ने हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। सही जवाब है दोस्तों पेटवार बोकारो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पेटवार बोकारो में हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जो प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन प्रश्नों को एक ही बार मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न है जो 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। सही जवाब है दोस्तों जामताड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जामताड़ा न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 5.85% यहां पे वन क्षेत्र है दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे देवघर है। याद रखिएगा सेकंड नंबर पे देवघर है और यहां पे वन क्षेत्र कितना है, तो 8.31%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सही जवाब है दोस्तों पलामू सेंचुरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है या सर्वाधिक है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 979.97 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश डैश है। 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों 0.08 हेक्टेयर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अभी 2021 का जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर अभी वर्तमान में तो यही चलेगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र डैश डैश है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र डैश डैश है।
सही जवाब है दोस्तों 29.76%, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यही प्रश्न को 2019 यहां पे लिखा हुआ था, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019, ठीक है, लेकिन 19 उस समय के लिए करंट अफेयर था, लेकिन नेक्स्ट अभी वर्तमान में जो एग्जाम होगा तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो प्रश्न बन सकता है वह होगा। तो दोस्तों वर्तमान में अभी 29.76% आवरण क्षेत्र कहां है, तो झारखंड में है, याद रखिएगा, इसलिए इस प्रश्न के आगे करंट अफेयर हमने लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों चतरा जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य कहां है, तो भाई याद रखिएगा चतरा जिला में है लावालौंग। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गधा की तरह मेहनत नहीं करना है, आपको 7000 प्रश्न को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे YouTube पे लोग बता रहा है कि मैं जो आपको लाइव टेस्ट में करा रहा हूं इसी से प्रश्न आपको आएगा। अरे दोस्त मेरे भाई, सब प्रश्न को तुम अगर करा दोगे तो उसी में से तो आएगा ही आएगा। अगर मेरे को कोई यह बोलता है कि पूरा ले जाओ ये बुक पढ़ लो, इसी से अंतर्गत आएगा, तो इसमें क्या टैलेंट हो गया, इसमें क्या पढ़ाने का तरीका हो गया और इसमें क्या स्किल हो गया। मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ 1000 प्रश्न को पढ़िए और 40 में 35 मार्क्स लेके जाइए, जिसमें से आपको 300 से 400 प्रश्न ऑलरेडी याद है। आपको सिर्फ 600 प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है और 40 में 35 मार्क्स लेकर जाइए। लेकिन कंडीशन यह है कि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं उसको 100% पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में वन कोटियां हैं, झारखंड में वन कोटियां हैं। सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी है। तीसरा है दोस्तों उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, यह तीनों वन झारखंड में पाया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा वनाच्छादित है दोस्तों, और इससे पूर्व चतरा था, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 JPSC 2019 में चतरा ही टिक लगाया था, लेकिन वर्तमान में अभी कौन सा है, तो वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा 3368.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो 2403 लातेहार है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों चतरा है, याद रखिएगा 1782.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहां स्थित है? झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों जिस तरह से JSSC प्रश्न पूछा है एज इट इज मैं आपको उठा के सामने दे रहा हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट किया गया प्रश्न है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला जिला में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य गुमला जिला में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 से 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1986, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 11। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 11 है और दोस्तों ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन दोस्तों जो झारखंड दरोगा में पूछा गया था उसमें 10 दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन यह गलत है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि 11 कौन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू अभयारण्य, महुआ डाढ़ अभयारण्य, तोपचाची अभयारण्य, लवालोंग अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, उधवा जल पक्षी अभयारण्य और लास्ट है दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों टोटल 11 है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई? भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई? सही जवाब है दोस्तों 1894 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1894 ईस्वी में पहली बार वन नीति लागू किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और इसमें संशोधन कब किया गया? याद रखिएगा 1988 में, 1988 दिसंबर में संशोधन किया गया था दोस्तों इसमें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहली बार संशोधन किया गया था, याद रखिएगा पहली बार संशोधन किया गया था 1988 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लातेहार जिला में महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है दोस्तों 1976 ईस्वी में तत्कालिक वन संरक्षक श्री MP शाही के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी लातेहार आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर जाता है। निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1976 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1976 ईस्वी में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। लेकिन उसका उद्घाटन कब होता है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन 1975 ईस्वी में होता है संजय गांधी के द्वारा। तो अगर प्रश्न पूछता है कि इसका उद्घाटन कब होता है, तो उद्घाटन जहां पूछेगा आपको 1975 लगाना है, ठीक। और आपको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कब हुआ यह पूछता है, तो आपको 1976 पर टिक लगाना है। इस बात को ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का पहला हाथी रिजर्व कहां बनाया गया? 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया? सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सिंहभूम कौन सा? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। लेकिन जैसा प्रश्न पूछा है एज इट इज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सही जवाब है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। टाइपिंग एरर है। पूर्वी सिंहभूम में दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1975 ईस्वी में। जैसा कि आपको मैं प्रीवियस प्रश्न में भी बताया था कि 1975 ईस्वी में इसका उद्घाटन होता है। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, संजय गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। सही जवाब है दोस्तों बिना अनुमति सभी गतिविधि पे प्रतिबंध। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। सही जवाब है दोस्तों जंगल में आग का लगना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जंगल में आग का लगना जलवायु के प्रमुख घटक है दोस्तों झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहां है? याद रखिएगा, रांची में है। दोस्तों कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको जरूर याद करके रखिएगा। कम से कम इतना तो याद ही रखो, यहां से 100% 2 से 4 प्रश्न रिपीट होने का संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है? झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है? सही जवाब है दोस्तों कोडरमा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झारखंड के कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। तोपचाची अभ्यारण्य कहां स्थित है? तोपचाची अभ्यारण्य कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों धनबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तोपचाची अभ्यारण्य कहां है? तो भाई धनबाद में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।